इंफॉर्मेशन हब के नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चीन और भारत की जंग में रूस ने एंट्री मार ली। भारत को तारीख का बदतरीन झटका। रूस ने अपने सबसे खतरनाक S-500 मिसाइल सिस्टम भारत के खिलाफ चीन को देने का ऐलान कर दिया। मिसाइल सिस्टम अगले 3 रोज में चीन पहुंच जाएगा। चीनी सदर और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान राब्ता हुआ है। भारत के खिलाफ दोनों कम्युनिस्ट मुल्क एक हो गए। और वीडियो के आखिर में बताएंगे कि भारत के बाद अमेरिका को भी झटका देने के लिए रूस और चीन तैयार बैठे हैं। रूस और चीन हाइपरसोनिक हथियार बनाने का फैसला। ट्रंप का रोना धोना शुरू हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें और नीचे कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। दोस्तों, चीन और रूस एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त समझे जाते हैं। रूस ने हमेशा अपने मतलब के लिए भारत से दोस्ती का ढोंग रचा है। रूस भारत को पुराने हथियार देकर मुसलसल 50 से 80 सालों से अरबों खरबों डॉलर्स कमा चुका है। भारत जो रूस को अपना दोस्त मानता है, रूस ने भारत को उसकी औकात याद दिला दी है जब भारत को रूस की अशद ज़रूरत है। जब भारत चीन के हाथों चारों खाने शीत हो चुका है, क्योंकि रूस के लिए भारत सिर्फ एक ATM की हैसियत रखता है। इस मुश्किल घड़ी में जब भारत को रूस की अशद ज़रूरत थी, तो आज रूस ने भारत को तारीख का वो झटका दिया है कि भारत की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। रूस जो कि एक कम्युनिस्ट मुल्क है और चीन भी एक कम्युनिस्ट मुल्क है, दोनों का मिलकर भारत को मज़ा चखाने का फैसला हुआ है। रूस ने अपना सबसे खतरनाक S-500 मिसाइल सिस्टम चीन को देने का फैसला किया है। और ये फैसला एक ऐसे वक्त में आया है जब भारत और चीन की फौजें लद्दाख में गुत्थम गुत्था हैं और चीन ने भारत को इबरतनाक शिकस्त से दोचार कर रखा है। चीन पहले ही S-400 मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है जो रूस का दिया हुआ है। रूस ने अब S-500 मिसाइल सिस्टम चीन को देने का ऐलान किया है, जो कि उसने हाल ही में बनाया है। रूस का कहना है कि चीन हमेशा रूस का साथी रहा है। अब चीन का साथ देने का वक्त आन पहुंचा है। वैसे तो चीन के पास दुनिया की खतरनाक तरीन जंगी हथियार मौजूद हैं, लेकिन जब रूस की ताकत मिलेगी तो चीन की ताकत 2 गुना हो जाएगी। इस मौके पर शी जिनपिंग और रूसी सदर का राब्ता हुआ है। रूसी सदर ने शी को हर मुमकिन यकीन दहानी करवा दी है। दूसरी जानिब भारत में शदीद सफ़े मातम बिछा हुआ है। व्लादिमीर पुतिन ने बैनुल-अक़वामी डिस्कशन क्लब के हतमी इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि रूस और चीन बैरूनी खला की तलाश में और मिलिट्री तकनीकी शोबों में ताउन के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं शायद यहाँ कोई बड़ा राज अफशा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जल्द या बदेर वैसे ही फैल जाएगा। अब हम अपनी चीनी शराकतदारों को मिसाइल हमले का इंतबाही निज़ाम बनाने में मदद फराहम कर रहे हैं। ये बहुत अहम है और चीन के दिफाई सलाहियत में तेज़ी से तरक्की करेगा। अब सिर्फ अमेरिका और रूस के पास ऐसा निज़ाम मौजूद है जो हम चीन को मुहैया कर रहे हैं, और हम चीन को मुहैया भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत चीन के साथ दरअंदाजी की कोशिश कर रहा है। पुतिन के बयान से सिक्योरिटी ताल्लुकात में एक नई सतह की तरक्की का इशारा है। इब्तदाई इंतबाह करने वाले मिसाइल हमले के निज़ाम मिसाइल लांचों का पता लगाने और उनकी रास्ते की पेशगोई के तवील फासले तक ज़मीनी बुनियादों पर रडारों और खला पर मबनी टेक्नोलॉजी पर इंसार करता है। रूसी मीडिया ने इतला दी है कि $60 मिलियन के मुआहदे के तहत रूसी कंपनियां बाशमूल वेम्पल और दोमेक्तीत चीनी निज़ाम के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर रही हैं। रूस और चीन एक साथ न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत के खिलाफ भी सख्त इक़दाम उठा रहे हैं। मकाऊ में मुकीम फौजी मुबस्सिर एंटोनी वांग डोंग के मुताबिक पुतिन के इन रिमार्क्स ने इशारा किया है कि बीजिंग और मास्को के मबैन फौजी ताउन पिछले मॉडल इत्तेहाद से हकीकी इत्तेहाद की शक्ल में तैयार हो सकता है।
जबकि अमेरिका उनका मुश्तरका हदफ है। हांगकांग में कायम फौजी तज्जिया निगार जोंग पिंग निज़ाम को बीजिंग में मदद मिलेगी और मॉस्को काउंटर पर बैलिस्टिक निज़ाम नेटवर्क इंतबा एक मुश्तरका ने कायम किया है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका चीन पर ICBMs के साथ हमला करना चाहता है तो इम्कान है कि उनके मिसाइल आर्किटेक्ट से लॉन्च किए जाएंगे और इसका अहाता रूस के इब्तदाई निज़ाम के अहाते में किया जाएगा। और इसका मतलब ये है कि मॉस्को बीजिंग को मुतनब्बे करने की सलाहियत रखता होगा कि अमेरिका ने ये मिसाइल लॉन्च कर दिए हैं। सोंग ने मजीद कहा कि चीन रूस को बाहमी मदद फराहम कर सकता है। बीजिंग में कायम फौजी माहिर चाओ चंगमंग ने कहा है कि प्योतन के इन रिमार्क्स से चीनी और अमेरिकी सदर को बर्दादार इंतबाह किया गया है, जिसने 1987 में अमेरिका और रूस के मबैन होने वाले इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस INF मायदे से दस्तबरदारी का यकतरफा इकदाम उठाया था। चाओ मुश्तरका ताउन से चीन और रूस दोनों को लागत की बचत में मदद मिलेगी क्योंकि इब्तदाई बैलिस्टिक निज़ाम बहुत महंगा है। रूसी स्कॉलर वेस्ली कॉशेन ने नोट किया है कि फौजी ताउन की ये नई सतह बुनियादी तौर पर स्ट्रेटेजिक हथियारों का अहाता करने के लिए बाहम ताउन के लिए मुकम्मल तोसी है। माशी फ़वाइद और सियासी हिकमत अमली की मवासलत के अलावा रूस के करीब मिसाइल दिफा के बारे में भारत और अमेरिका की तरक्की और तैनाती के जवाब में चीन के साथ फौजी ताउन का इस्तेमाल करना है। मज़ीद ये कि मॉस्को को अमेरिका और रूस के मबैन होने वाले नए स्टार्ट मायदे की तकदीर पर तशवीश है। वाशिंगटन के 2019 में INF मायदे से दस्तबरदार होने के बाद मॉस्को को ये शुबहात बढ़ रही हैं कि 2021 में ख़त्म होने के बाद मुमकिन है कि नई स्टार्ट तवील अरसे या तब्दील नहीं की जा सकी। ऐसे मंजरनामे की तैयारी के लिए मॉस्को चीन के साथ अपने फौजी ताउन को फ़रोग देने की कोशिश कर रहा है क्योंकि चीन बैक वक्त अमेरिका और भारत से इस वक्त बॉर्डर पर लड़ रहा है और चीन ने भारत को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया है, जिसके पीछे रूस का भी हाथ तस्वुर किया जाता है, जिसका मकसद मुस्तकबिल में मुमकिना असले की दौड़ के अखराजात बांटना। अहम बात तो यहाँ ये है कि नए दौर में कौमी दिफा से मुतल्लिक चीन के हालिया वाइट पेपर में रूस के 2015 पेशरो के मुकाबले में ज़्यादा हवाला जात शामिल हैं। ये सब मस्बत हैं। 2017 में रूस और चीन ने 2020 तक फौजी ताउन से मुतल्लिक एक रोड मैप पर दस्तखत किए हैं और ये 33 माहिदों पर दस्तखत हैं। चीनी वजारत दिफा के मुताबिक रोड मैप चीन और रूस के मबैन 2017 से 2020 में फौजी ताउन के लिए आला सतही डिज़ाइन और आम मनसूबा बनाता है। ये आला सतह के बाहमी इत्तेमाद और स्ट्रेटेजिक ताउन को जाहिर करता है। सलामती के मैदान में नए खतरात और चैलेंजों का सामना करना और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम का मुश्तरका तौर पर तहफ़्फ़ुज़ करना दोनों फरीकों के लिए मौजू है। अगले मरले में दोनों फरीक फौजी ताउन को फ़रोग देने के लिए ठोस मनसूबा तैयार करेंगे। 2019 में रूस के वज़ीर आज़म ने चीन के वज़ारत दिफा के साथ फौजी ताउन के मायदे पर बातचीत शुरू करने के लिए दिफा और वज़ारत ख़ारजा के इख्तियार के एक फरमान पर दस्तखत किए हैं। दूसरी तफसीलात दस्तियाब नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों ममालिक के मबैन फौजी तवामुन रायती फौजी सनती ताउन के अलावा दीगर शक्लों में भी तरक्की कर सकता है। दूसरी तरफ चीन और रूस ने अमेरिका को भी बड़ा झटका देने का फैसला किया है। पहले चीन और रूस ने भारत को शदीद झटका दिया है। रूस ने चीन को S-500 फराहम कर दिए हैं, तो दोनों मिलकर अब सुपरसोनिक मिसाइल तैयार कर रहे हैं। पेंटागन ने दावा किया है कि रूसी फेडरेशन और अवामी जमहूरिया चीन फ़िलहाल मुतहर्रिक हथियारों की एक अगली नस्ल के एक मिसाइल तैयार कर रहे हैं, जिसे हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। हाइपरसोनिक हथियारों के निज़ाम को नाकाबिले यकीन हद तक मौजूदा मिसाइल दिफा को शिकस्त देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आवाज़ की रफ्तार से 27 गुना तक और तेज़ रफ्तार सलाहियत में अपने रास्तों को तब्दील करने की ये सुपरसोनिक मिसाइल सलाहियत रखता है। इन हथियारों के खिलाफ फ़िलहाल कोई मौसर जवाबी कार्रवाई फ़िलहाल अमेरिका के पास मौजूद नहीं है, चूँकि हमारे मुखालिफ ये मैच करते हैं और कुछ मामलात में इस मैदान में हमारी तकनीकी तरक्की से तजावुज़ करते हैं। लिहाजा पेंटागन को हाइपरसोनिक हथियारों के खिलाफ दिफा की तहकीक और तरक्की को तरजीह देनी चाहिए। अमेरिका की फ़ौजी ताकत का अंदाज़ा इसकी तवील फासले से चलने वाली बिजली की पेशगोई की सलाहियतों पर है। इसके मुख्तसर वक्त में दुनिया के किसी भी कोने में फ़ौज, बहरी जहाज़, तैयारी और मिसाइलों की शक्ल में ज़बरदस्त ताकत लाने की सलाहियत
चीन में मौजूद है। अगरचे हमारे करीब हरीफ रूस और चीन है, इस महामाती ताकत की पेशगोई की कमी है। हाइपरसोनिक हथियारों ने अपने फौजियों को अमेरिकी फौज की तैनाती को रोकने और यहाँ तक के पहली मुनकिता हमलों की धमकी देने के लिए एक ताकतवर एंटी रिसिसेरिया इनकार 2AD का आला पेश किया है। ये ताज्जुब की बात नहीं है कि रूस और चीन यहाँ तक कि ईरान और शुमाली कोरिया जैसे दूसरे दर्जे के हरीफ भी इस मसावात की टेक्नोलॉजी को जारहाना अंदाज में तलाश कर रहे हैं। पर भी ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।